दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नई वैगनआर के इंश्योरेंस रिलेटेड। मैंने अभी रिसेंटली नई वैगनआर का इंश्योरेंस है वो रिन्यू किया है। तो नए इंश्योरेंस के ऊपर मुझे कितना पे करना पड़ा, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि मैं कौन से कंपनी का लिया है इंश्योरेंस और मैंने कौन कौन से प्रोटेक्शन है वो मैंने ऐड करके लिए हैं। दोस्तों अगर मेरा आपने पुराना वीडियो नहीं देखा रहेगा, जो मैं इंश्योरेंस जब भी रिन्यू कर रहा था तभी मैंने कौन से प्रॉब्लम्स है वो फेस किए, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैंने सारे चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है, तो वहाँ से आप ज़रूर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। और दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन रहता है उसको प्रेस करो, क्योंकि जब मैं नए वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैंने जो इंश्योरेंस है वो HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस इस कंपनी से लिया है। ये जो कंपनी है मारुति सुजुकी के अंडर ही है, मतलब बोल सकते हो कि मैंने मारुति सुजुकी से ही फिर से मैंने रिन्यू किया है। मैंने मारुति सुजुकी से ही क्यों इंश्योरेंस रिन्यू किया, तो उसका ऐसा है कि अभी जो मेरी जो कार थी वो इंश्योरेंस के क्लेम के लिए गई थी, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस नहीं करना पड़ा। वहाँ पे जितना भी जो वर्क था पार्ट रिलेटेड वो बहुत ही स्मूथ हुआ। तो इसके लिए मैंने मारुति सुजुकी के अंडर ही HDFC का मैंने इंश्योरेंस है वो रिन्यू किया। मेरा जो पिछला जो इंश्योरेंस था वो भी HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ ही था, वो भी मारुति सुजुकी के अंडर ही था। ये भी इंश्योरेंस है वो सेम कंपनी से है, मारुति सुजुकी के अंडर से ही है। अभी हम लोग बात करते हैं कि कार की IDV वैल्यू क्या रहती है। IDV वैल्यू मतलब इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू, मतलब अगर आपकी जो कार है उसके ऊपर इतने रुपीस का क्लेम हो सकता है। अभी जो IDV वैल्यू है वो 3,99,200 है। मतलब ये जो IDV वैल्यू रहती है उसका डेप्रिसिएशन हर साल होते रहता है। जैसे आपकी कार पुरानी होती रहेगी तो उसमें जो इंश्योरेंस का जो कवर अमाउंट रहता है वो कम होते जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में। तो पहला जो मेरा इंश्योरेंस था वो मुझे गिरा था 12,800 का था, उसमें ज़ीरो डेप्रिसिएशन था, बाद में ITA रिटर्न टू इनवॉइस था। अभी जो मेरे को जो इंश्योरेंस जो आया है वो 12,080 रुपीज़ का मेरे को आया है, मुझे पे करना पड़ा उतने रुपीज़ का। और इसमें मैंने एक दो प्रोटेक्शन और मैंने ऐड करके लिए है, वो मैं आगे जाके वीडियो में बता देता हूँ। अभी हम लोग बात कर दें कि मैंने कौन से प्रोटेक्शंस है वो इंश्योरेंस में मैंने ऐड करके लिए। पहली बात है कि मैंने ज़ीरो डेप्रिसिएशन जो प्रोटेक्शन है वो मैंने ऐड करके लिया। 1,395 रुपीज़ मेरे को एडिशनल खर्चा करना पड़ा। अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको जस्ट वो क्लेम चार्जेस रहते हैं वो पे करने पड़ते हैं। मेजर पार्ट के जो चार्जेस रहते हैं वो इंश्योरेंस कवर करती है ज़ीरो डेप्रिसिएशन में। बाद में मैंने इंजन और गियर बॉक्स प्रोटेक्टर लिया है। अगर इंजन में कुछ खराबी हो जाती है, बारिश वगैरह का सीज़न चालू है, अगर फ्लड में मेरी कार पूरी तरह से डूब जाती है, उसमें मेरा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, तो भी कंपनी कवर करके देगी। अगर गियर बॉक्स का कुछ भी इशू हो गया तो भी इंश्योरेंस में कंपनी कवर करके देगी। मेरा जो थर्ड प्रोटेक्शन मैंने इंश्योरेंस में ऐड करके लिया वो है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस के लिए मेरे को 798 रुपीज़ मेरे को पे करना पड़ा। एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी कार चोरी हो जाती है या फिर अगर आपके कार का पूरा डैमेज हो जाता है, मतलब कार इतनी डैमेज हुई है एक्सीडेंट में कि वो फिर से असेंबल्ड हो ही नहीं पाएगी, रिपेयर हो ही नहीं पाएगी, तो आपको इंश्योरेंस के थ्रू आपके गाड़ी का पूरा अमाउंट जो आपके इनवॉइस में है अमाउंट, वो आपको पूरा अमाउंट दिया जाता है। तो RTI रिटर्न टू इनवॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपको हर एक इंश्योरेंस में आपको ऐड करके लेना ही पड़ेगा। तो ये मैंने प्रोटेक्शन है मैंने इंश्योरेंस में ऐड करके लिया है। ये जो मैंने प्रोटेक्शन है ये मेरा नया प्रोटेक्शन है, मैंने ऐड करके लिया है। वो मेरे प्रीवियस इंश्योरेंस में नहीं था, वो मैंने एडिशनल मैंने ऐड करके लिया। वो है इमरजेंसी असिस्टेंट वाइडर कवर। अगर आपकी कार का की चोरी हो जाती है या फिर गुम जाती है तो आपको इंश्योरेंस में जाके क्लेम करने का है, और आपको कंपनी है वो अलग से चाबी आपको बना के देगी। उसके ऊपर जितना भी खर्चा होगा
वो इंश्योरेंस कंपनी का रहेगा। तो ये मैंने एक एडिशनल है, ये मैंने ऐड करके लिया है। आप चाहो तो ये जो चीज़ है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 250 जा रहा था तो मैंने ऐड करके लिया। बाई चांस अगर की का अगर कुछ इशू हो गया, गुम वगैरह गई या फिर की मेरी किसी ने चोरी की तो जाके मैं क्लेम कर सकता हूँ। और ये जो की जो बनती है वो 3,500-4 हज़ार की कुछ कीज आती है, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी मेरे को देगी। जो लास्ट जो मैंने प्रोटेक्शन है वो मैंने ऐड करके लिया है इस इंश्योरेंस में, वो है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। ये जो चीज़ है मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी और ये मैंने ले ली। इसका एक्चुअली बेनिफिट ऐसा है कि कभी आपकी कार का एक्सीडेंट होता है और आपकी कार जाती है सर्विस सेंटर में जाती है, तभी एक छोटे छोटे जो पार्ट्स रहते हैं जैसे कि नट्स रहते हैं, ऑयल लीक हो रहा है तो ऑयल वो लोग देखते हैं, बाद में गैस के देखते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सब कंज्यूमेबल में आते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपसे चार्जेस लिया जाता है। अभी जो प्रीवियस जो सीन हुआ था, मतलब मैंने इंश्योरेंस के लिए दी थी, तब भी मेरे को ये चार्जेस मेरे को पे करने पड़े थे। अभी मेरे पास है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, तो मुझे ये अभी इनकेस अगर कार का एक्सीडेंट कुछ हुआ, छोटे छोटे जो पार्ट्स रहते हैं उसके लिए चार्जेस कुछ पे करने नहीं पड़ेंगे। ये जो प्रोटेक्शन है मैंने 479 रुपीज़ में मैंने लिया है। तो ये दोस्तों आप ले लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर समझो कुछ डैमेजेस हुई कार की तो छोटे छोटे पार्ट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वो जितने भी चार्जेस रहेंगे वो बाय कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है, सर्विस सेंटर वालों को पे करेगी। तो बाद दोस्तों बेसिक प्रीमियम आता है जो नॉर्मली सारे इंश्योरेंस कंपनी लेती है। बेसिक प्रीमियम की जो कॉस्टिंग है वो 5,461 रुपीज़ है। तो ये सारे अमाउंट अगर आप प्लस करोगे तो विद टैक्स आपको आएगा 12,081 रुपीज़ आएगा। तो उतना मेरे को पे करना पड़ा। नॉर्मली मेरा जो इंश्योरेंस, अगर मैं पिछले इंश्योरेंस से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो नॉर्मली मेरे को कुछ 10,800 ही पे करना था वहाँ पे, बट मैंने सारे प्रोटेक्शन है वो मैंने ऐड करके लिए, तो जाके वहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो बढ़ गया 12,080 रुपीज़ का। यहाँ पे एक ऑप्शन भी था मेरे को कि जैसे कि अगर मैं ऑनलाइन पे करूँगा 5% का वहाँ पे कैशबैक भी था, पर इशू जो हुआ वो मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। तो इसके लिए मेरे को वहाँ पे NFT पेमेंट करना पड़ा, एज अ कैश ही पेमेंट करना पड़ा, नहीं तो मेरे को इसमें भी और 5% लेस करके और मेरे को कुछ 500-600 रुपीज़ का और डिस्काउंट आ जाता था। दोस्तों ये जो वीडियो था ये पूरी तरह से नए इंश्योरेंस अगर आप रिन्यू करते हो वैगनर का तो उसके ऊपर था। तो अभी आपको आइडिया रहेगा कि आपके नए वैगनर को जब भी 1 साल पूरा होगा तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा इंश्योरेंस के लिए। तो अभी दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ से मैं एंड करने को जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।